मुद्यद्भानुसहस्रकोटि सदृशां केयूरहारोज्ज्वलाम् बिम्बोष्टिं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिराम् पीताम्बर अलङ्कृताम् विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवित पदम् तत्स्वरूपां शिवाम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मुक्ताहार लसित किरीटि रुचिरां पूर्णेन्दु वक्त्रप्रभाम् शिञ्जननुपर किङ्कणी मणिधराम् पद्मप्रभाभासुरम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतं वाणी रमासेविताम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीविद्यां शिवभाम भागनिलयाम् ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कित बिन्दु मध्यवस्थिम् श्रीमत्सभानायकीम् श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननीं जगन्मोहिनीम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीमत्सुन्दर नायकीं भयहरं ज्ञानप्रदां निर्मलाम् श्यामाभां कमलासनार्चितपदं नारायणस्यानुजाम् वीणा वेणु मृदङ्गवाद्यरसिकाम् नानाविधाडम्बिकाम् मीनाक्ष्मी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् नानायोगी मुनीन्द्रहन्यवस्तिम् नानार्थसिद्धिप्रदाम् नानापुष्पविराजितग्रीवङ्गलाम् नारायणानर्चितम् नाद ब्रह्ममयीं परात्परतरां नाना अर्थतत्त्वम्बिकाम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् जनमेजय देहि प्राप्तिर्विशिष्टस्य कथिता भवता किल निमित्तं पुनर्देहं प्राप्तवानिति मे वद। जन्मेजय बोले, आपने विशिष्ट की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया है। निमि ने पुनः किस प्रकार से देह प्राप्त की, वह मुझसे कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, विशिष्ट ने जिस प्रकार पुनः यह शरीर प्राप्त किया, उस प्रकार निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिले। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्ण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे। अहो, यज्ञ में दीक्षित धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया है। इसी में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें, यह तो हमारा विपरीत कार्य हो गया। भवितव्यता के अवश्य होने के कारण
इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनके श्वास मंद गति से चल रहे थे। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋतुजों ने उसे अनेक प्रकार के गंध माल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजन, ऋतुजों ने उन सबकी स्तुति की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगे। हे राजर्षि, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर, अथवा आपकी मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुरोहित विशिष्ट गर्व युक्त होकर मृत्यु लोक में सुख पूर्वक रह रहे हैं। जित्तय कामं पुरोधास्ते मृत्युलोके यथा सुखम इव मुक्तो निमेरात्मा संतुष्टे तनुवाच है। न देहे मम वांछास्ति सर्वदेव विनीश्वरे वासो मे सर्वसत्त्वानां दृष्टा वस्तु सुरोत्तमा नित्येषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चराम्यहम् इव मुक्तासुरा तत्र निमेरात्मानं ब्रुवन्। प्रार्थितुं महाराज देवीं सर्वेश्वरीं शिवां मखीनानेन संतुष्टा साति अभीष्टं विधायति। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनिष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट निश्चित रूप से अवश्य ही पूर्ण करेंगे। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्र द्वारा भगवती पूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनके करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृतकृत हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। ज्ञानम तद विमलम देहि
येन मोक्षो भवेदपि नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासो में भवेदिति। हे राजा, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए और समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। ततै प्रसन्ना देवेशी प्रोवाच जगदम्बिका, ज्ञानम ते विमलं भूयात् प्रारब्धस्याविशेषता। नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासोऽपि भविष्यति, निमिषं यान्ति चक्षुंषि तत्कृतेनैव देहिनाम्। तवासास्निमिषान् मानवा पश्वे तथा पतंगाश्च भविष्यन्ति पुनश्चानिमिषासुरा। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा देव देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्र में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष पलक न गिराने वाले हैं। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहां अंतर्धान हो गए। देवी के अंतर्धान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरणि काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अरणि की मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था। अरणि के मंथन से इसका जन्म हुआ, अतः यह मिथि ऐसा कहा गया। और जनक से जन्म होने के कारण जनक यह नाम वाला। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसा कहे गए। एवं निमि सुतो राजा प्रतितो जनको भवत, नगरी निर्मिता तेन गंगा तीरे मनोहरा। मिथिलेति सुविख्याता गोपुर अट्टाल संयुता, धन धान्य समायुक्ता हट्टशाला विराजिता। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से ख्यात है। यह गोपुरों, अट्टालिकाओं तथा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से
शोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए, वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे जाते थे। हे राजा, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया। शाप के कारण उनके विदेह होने का भी मैंने विस्तार से कह दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के शाप का कारण बताया, इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और चंचल हो गया है। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा नेमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? नेमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को श्राप क्यों दे दिया? जन्मेजय के ये प्रश्न सुनकर व्यास जी कहने लगे, व्यासुवाच क्षमाति दुर्बला राजन् प्राणिभिराजितात्मे क्षमावान् दुर्भो लोके सुस्मर्थो विशेषते। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, अजित इंद्रियों प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वह सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। हे राजा, सर्वसंग परित्यागी मुनिर्भवतु तापसे निद्राक्षुधोर्विजेता चे योगाभ्यासे सुनिष्ठिते। कामे क्रोधे तथा लोभो हे अहंकारे चतुर्थ के दुर्गयादि मध्यस्था रिपवैतीन सर्वथा। ने भूतपूर्वे संसारे ने के एव वर्तते धुना भवताने पुमान कश्चित चिद्योजेत रिपूर्णिमा। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं, जो सर्वथा दुर्गे हैं। संसार में न पहले कोई व्यक्ति हुआ, न इस समय है और न तो आगे होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्गे न च भूलोके ब्रह्मलोके हरिपदे कैलाशे निदृशे कश्चिद् योजेत रिपूर्णिमा। न स्वर्ग में, न पृथ्वी लोक में, न ब्रह्म लोक में, न विष्णु लोक में और न तो कैलाश लोक में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनिगण ब्रह्मा के सभी पुत्र
तथा अन्य शेष तपस्वी लोग हैं, वे भी 3 गुणों से बंधे रहते हैं, तो फिर मृत्यु लोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कपिले सांख्य वीता चे योगा अभ्यास रते शुचि तेनापि देवी योगाधि प्रदग्धा सगरात्मजा। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास परायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी देव सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। अतः हे राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से तो यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य उससे वियुक्त कैसे रह सकता है। ब्रह्मा गुणत्रय विष्णु विष्णुश्चैवाथ शंकरे प्रभवन्ति शरीरेषु जीशां भावा पृथक् पृथक्। मानवानां चैका वार्ता सत्त्वैकान्त व्यवस्थितो गुणानां संकरो राजन् सर्वत्र समवस्थिते। कदाचित् सत्त्ववृद्धि स्यात् कदाचित् रजस्य किल कदाचित् तमसो वृद्धि संभावे कदाचन। ही राजन, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं। उनके भी शरीर में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की भी यही स्थिति है, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। हे राजन, गुणों का संकर मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्व गुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, और कभी कभी तीनों गुण बराबर बराबर ही हो जाते हैं। भी परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्ष्य, अप्रमेय और सनातन है। उसी प्रकार वे परमा शक्ति भी निर्गुण ब्रह्म में स्थित अल्प बुद्धि प्राणियों के द्वारा दुर्गे समस्त प्राणियों का आश्रय है। परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से एक है। उनका स्वरूप अभिन्न है। यह जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। यह वेदांत का डिंडिम घोष है। जो यह जान लेता है कि वह त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त हो जाता है। ज्ञानम तो द्विविधम प्रोक्तम शावितम प्रथम समृतम वेद शास्त्र विज्ञानात् तद्भवेद बुद्धि योगिते। विकल्पया तत्र बहवो भवन्ति मति कल्पिता कुतर्क कल्पिता केचित् सुतर्क कल्पिता परे। वितर्के विभ्रमोत्पत्ति विभ्रमाद बुद्धि भ्रंशता बुद्धि भ्रंशायन ज्ञान नाशे प्राणिनां परिकीर्तिते। अनुभवाख्यम द्वितीयं तु ज्ञानम तद्दुर्लभम नृप। ज्ञान भी 2 प्रकार का कहा गया है।
प्रथम शाब्दिक ज्ञान बताया गया है। विज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थ विज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। बुद्धि व भिन्ने के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाते हैं। इनमें से कुछ ज्ञान कुतर्क से और कुछ सुतर्क से कल्पित होते हैं। कुतर्कों से भ्रांति की उत्पत्ति होती है और विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश से प्राणियों का ज्ञान नष्ट हो जाना कहा गया है। हे राजन, अनुभव नामक वह दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ होता है। वह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसकी जानने वाले का संग हो जाए। ये भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। जिसको स्वयं अनुभव किया जाए और स्वयं उसकी अनुभूति के बाद जो ज्ञान प्राप्त हो वही अलौकिक है। शब्द ज्ञान अंतःकरण की अंधकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं है जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं हो जाता है। हम दीपक की चर्चा करते रहें और जब तक उसको प्रज्वलित नहीं करें तो क्या अंधकार नाश हो जाएगा। यथा न नश्यन्ति तमः कृत्या दीपवार्तया तत्कर्म यन्बन्धाय सा विद्या या विमुक्ते। कर्म वही है जो बंधन न करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है, जीविका के लिए। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, ये सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या, तपस्या तथा योगाभ्यास बिना काम दिशा शत्रुणाम न एव नाशे कदाचन मनस्तु चंचलम राजन स्वभावादति दुर्ग्रहम् तद्वशै सर्वथा प्राणी त्रिविधो भुवनत्रये काम क्रोधया भावाश्च चित्तजा परिकीर्तिता। हे राजा, बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। हे राजा, मन चंचल और स्वभावतः अति दुर्ग्रह है। तीनों लोकों में तीनों प्रकार के प्राणी उसी मन के वश में रहते हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पा ले जाता। हे राजन, इसलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार याति ने अपराध करने पर वे शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भृगुपत शुक्राचार्य ने नृपशेष याति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया था। नैयाप मुनिम क्रोधा जरम राजा गृहीतवान् कश्चित् सौम्यो भवेत् कश्चित् क्रूरो भवति पार्थिवे स्वभाव भेदान नृप्ते कस्य दोषोत्र कल्प्यते हे भर्गवान् पूर्वं धन लोभात् पुरोहितान् ब्राह्मणन् मूलतै सर्वांश्चिदो क्रोधमूर्छिताः
पातकं पृष्ठते कृत्वा ब्रह्महत्या समुद्भवम्। हे राजा, कोई राजा शांत स्वभाव है और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसका दोष है? पूर्व काल में हे वंशी क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोपाविष्ट होकर समूलोच्छेद कर दिया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां षष्ठ स्कंदे देवी महिमनि नाना भाव वर्णनम नाम पंचदशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। जन्मेजयवाच कुले कस्य समुत्पन्ना क्षत्रिया है आश्रिते ब्रह्म हत्या मनादित्या निजघनुर्भार्गवांशये वैरस्य कारणं तेषां किं मे ब्रूहि पितामहे निमितेन विना क्रोधम् कथं कुर्वन्ति सत्तमा। जन्मेजय बोले, जिन्हें क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या की लेश मात्र भी चिंता न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया था, ये किसके कुल में उत्पन्न हो रहे थे? हे पितामह, उनकी वैर का कारण क्या था, आप मुझे बता। शेष जन किसी कारण विशेष के बिना क्रोध कैसे कर सकते हैं? आपने ही पुरोहितों के साथ उनकी शत्रुता किस लिए हो गई थी? संभवतः उन क्षत्रियों की उस शत्रुता के पीछे कोई महान कारण रहा होगा, अन्यथा पाप से भयभीत रहने वाले वे पराक्रमी क्षत्रिय निरपराध एवं पूजनीय ब्राह्मणों की हत्या क्यों करते? स्वल्पी अपराधे क्यों हन्याद्वाडवान् क्षत्रियर्ष भय संदिहु मे मुनि श्रेष्ठ कारणम वक्तुर्महर्षि। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कौन श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध करेगा? मुझे तो इस विषय में महान शंका हो रही है, इसका कारण बताने की कृपा करें। सोची बोले, तब राजा के इस प्रकार पूछने पर सत्यवत ने नंदन व्यास जी परम प्रसन्न हो गए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, मेरे द्वारा पूर्व काल में सम्यक प्रकार से ज्ञात क्षत्रियों से संबंध रखने वाली इस आश्चर्यजनक प्राचीन कथा को आप सुने। कार्तवीर्येति नाम्ना बोधय पृथ्वीपति सहस्रबाहुर्बलवान् अर्जुनो धर्म तत्परे दत्तात्रेयस्य शिवोद्भूतवतारो हरेरिव सिद्धै सर्वार्थदैशाक्तो भृगुणां व्याजैव से। कार्तवीर्य नाम का एक हेयवंशी राजा हो चुके हैं। वे सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उन भगवान राजा की 1000 भुजाएं थी।
वे सहस्रार्जुन भी कहे जाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप दत्तात्रेय के शिष्य, भगवती के उपासक, परम सिद्ध और सब कुछ देने में समर्थ तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि नहीं रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा के द्वारा दिए गए दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी हो गए। घोड़े तथा रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण जगत में वे अतीव प्रसिद्ध हो गए। सयाति निपिशार्दूले कार्तवीर्यार्जुने पुनः हेया निर्धना जाता कालिन मेहिता निप धन कार्यम समुत्पन्नम हे नाम कदाचन यचिष्णो भिगमुस्तान भृंगोस्ते निप। हे राजा, निपशेष कार्तवीर्य अर्जुन के दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर वे क्षत्रिय धनहीन हो गए। वे राजन किसी समय है क्षत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई। तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। विनयम क्षत्रिया कृत्वा च याचन्त धनम बहु निदस्तोति लोभार्ता नास्ति नास्ति दिवादिन। उन क्षत्रियों ने अत्याधिक विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत उन ब्राह्मणों ने उनको कुछ भी नहीं दिया और बार बार यही कहते रहे कि मेरे पास धन नहीं है, हमारे पास तो कोई धन है ही नहीं, हम दे कहां से। हे वैश्य क्षत्रियों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपनी प्रचुर संपत्ति को जमीन में ही गाड़ दिया और कुछ ने अन्य ब्राह्मणों को दे दिया। भय आक्रांत तथा लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन स्थानांतरित करके अपने आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए। यायांश दुखितान दृष्ट्वा न दुर्लोभ मोहिता पलायित्वा गता सर्वे गिरिदुर्गानुपाश्रिता। अपने यजमानों को दुखित देखकर भी लोभ से विमोहित ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं का आश्रय ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात कष्ट झेल रहे अनेक है क्षत्रिय प्रमुख विशेष कार्यवश द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुंचे। अपने अपने आश्रम को सुनसान छोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बाहर गया हुआ देखकर वे है क्षत्रिय धन के लिए वहां की जमीन को खोदने लगे। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे किसी क्षत्रिय ने कुछ पाया। अब परिश्रम के कारण क्षीणकाय सभी क्षत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय से जहां जहां भी पता चलता वे वहां वहां जमीन खोदकर समस्त धन ले लेते। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों के भी घरों को खोदने पर उन क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखाई पड़ा। इस पर सभी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर क्षत्रियों के शरणागत हो गए। अति चिन्वत्सु विप्राणाम भवनानि स्थितम बहु यज्ञरोस्ताश्चरी कोपान
वाडवांशरणागता। बार बार खोजते रहने पर ब्राह्मणों के घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। फिर भी क्षत्रिय उन शरणागत ब्राह्मण पर कोप करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे पर्वत की गुफाओं में पहुंच गए जहां भृगुवंशी ब्राह्मण स्थित थे। इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं सहित ब्राह्मणों को नष्ट करते हुए वे क्षत्रिय पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। उन्हें जहां कहीं भी भृगुवंशी बालक, वृद्ध तथा अन्य भी मिल जाते तो वे पाप की परवाह किए बिना ही उन सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार देते। इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार दिए जाने पर हे क्षत्रियों ने स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर उनका गर्भ नष्ट कर डाला। पाप कृत्य पर तुले हुए क्षत्रियों के द्वारा जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट किए जाते थे वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर के कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगते थे। अन्यप्याहुश्चितान् दातृप्तान् मन्वे तीर्थवासिने मुञ्चन्तु क्षत्रिया क्रोधम् ब्राह्मणेषु भयावहम् युक्तम् मेदराब्धम् भवद्भिः कर्मं गर्हितम् यद्गर्भान् भृगुपत्नीनाम् निहन्य क्षत्रियर्षभा अति उग्र पुण्य पापानाम् हेव फलमाप्नुयात् तस्माज्जुगुप्सितम् कर्म त्यक्तव्यं भूतिवीक्षिता। तब अन्य तीर्थवासी मुनियों ने भी अभिमान में चूर उन हे वंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियो, तुम लोग ब्राह्मणों पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षत्रियो, तुम लोगों ने अत्यंत निंदनीय तथा अनुचित कार्य प्रारंभ कर दिया है, जो कि तुम लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भोच्छेद कर रहे हो। अत्यंत उग्र पाप तथा पुण्य का फल इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को गर्हित कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। पश्चात क्रोध में भरे हुए उन हे क्षत्रियों ने उन परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, अतः पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। छल छद्म को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे पूर्वजों का सारा धन छीन लिया था। एविहदम धनम सर्वम पूर्वजानां महात्मनां वंचित्वा चलाभिर्गैर्मार्गे पाटाचरेरिव। जैसे कोई लुटेरा किसी पथक का धन छीन लेता है, उसी प्रकार इन्होंने भी हमारे पूर्वजों का सारा धन छीन लिया। ये सभी ठग, दंभी और बकरीति वाले पाखंडी हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमने विनम्रता पूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि चतुरार्थ वंश वृद्धि पर भी, यानी 25% ब्याज पर भी धन मांगने पर हम याचकों को अत्यंत दुखित देखकर निष्ठुर ब्राह्मणों ने ये कह दिया कि हमारे पास तो धन है ही नहीं, दे कहां से। महाराज की वीर्य से धन प्राप्त करके इन्होंने किस प्रयोजन से धन की रक्षा की। इन्होंने न तो यज्ञ किए और न याचकों को ही प्रचुर दान दिया। न संचितव्यम विप्रेस्तु धर्म क्वापि कदाचन यष्टम्यम विधिवदेयम् भोक्तव्यम च यथा सुखम। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए,
यज्ञ करने, दान देने तथा सुखोपभोग में यथेच धन का उपयोग करना चाहिए। द्रव्य चोर भयम प्रोक्तम तथा राज भयम द्विजान वैनेर्भयम महाघोरम तथा धूर्त भयम महत। हे विप्रो, धन पास में रहने पर चोर, राजा, अग्नि तथा धूर्तों से महान भय कहा गया है। येन केन उपायेन धनम त्यजति रक्षकम अथवा सोमृतायाति द्रम्यम तक्तः सद्गतिम। जिस किसी भी उपाय से अपने ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है अथवा वह व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सबने बड़ी विनम्रता के साथ इन श्लोकों से चतुरांश विधि पर इतने अधिक ब्याज पर धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण संशय में पड़े हुए पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। दान भोग तथा नाश। दानम भोगस्तथा नाशो धनस्य गतिर्दृशी दान भोगो कृति नाम चे नाशय पापत्मना किल। न दाता न च यो भोक्ता कृपणो गुप्ति तत्परे राज्ञासु सर्वथा दंड्यो वंचको दुख भान रे। धन की तीन गति गई। पहली उत्तम कार्य गति जो है कि सत्कार्यों में धन को खर्च करो। कोई यज्ञ करवा दो, कोई कूप, बावली, अस्पताल करा दो, किसी निर्धन की, किसी गरीब की सहायता करो, किसी कन्या का विवाह करा दो, कोई मंदिर बनवा दो। मध्यम गति कही गई है कि दान देना बड़े कठिन है तो अपने ऊपर बहुत खर्च करो, लेकिन उसको खर्च करो। लक्ष्मी चंचल है, एक जगह ठहरती नहीं, उसको तिजोरी में बंद करके मत रखो। नारायण की पत्नी है, उसे बंद करके रखोगे, ताले के अंदर रखोगे तो नारायण प्रसन्न होंगे या क्रोधित होंगे। और तीसरी और अधम गति जो बताई गई है, ना सत्कार्यों में लगाया, ना अपने ऊपर खर्च किया, वो सबसे अधम गति है, पड़ा ही रहा। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भोग है और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों के धन की गति नाश है। जो कृपण व्यक्ति ने दान करता है और न धन का उपभोग करता है, फिर तो केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वे वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसीलिए वंचक गुरुओं तथा आदम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उद्यत हुए हैं। आप महात्मा जन इसके लिए हम पर क्रोध ना करें, कोप ना करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार से हेतु वचन कहकर उन मुनियों को पूर्ण आश्वस्त करने के बाद वे पुनः भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगे। बिहार तथा अत्यंत कृष्ण शरीर वाले भृगुवंशी पत्नियां हिमान पर्वत पर रोती तथा कांपती हुई पहुंची। इस प्रकार धन लोलुप तथा पाप कर्मों से अभिभूत है उन्हें उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया तथा उनका संहार किया। लोभेवं मनुष्याणाम देहि संस्तु महारिपु सर्व दुखा करे प्रोक्तो दुखदय प्राण नाश के सर्व पापस्य मूलम ही सर्वदा तृष्णयान्विते विरोध कृते त्रिवर्णानाम सर्वार्थे कारणम तथा। लोभ मनुष्यों की देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है।
ये समस्त दुखों का आगार, दुखदायी तथा प्राणों का नाश करने वाला कहा गया है। यह लोक संपूर्ण पापों की जड़ तथा सभी दुखों का कारण है। लोभ से युक्त प्राणी सदा तीनों वर्णों के लोगों के विरोध रखने वाला होता है। लोभा त्यजन्ति धर्मं कुल धर्मं तथैव हि मातरं भ्रातरं हन्ति पितरं बान्धवं तथा गुरुं मित्रं तथा भार्यां पुत्रं च भगिनीं तथा लोभाविष्टो न किं कुर्यात् कृत्यं पापमोहिते। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार तथा कुल धर्म का भी परित्याग कर देता है। ये अपने माता पिता, भाई, बांधव, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र तथा बहन तक का वध करता है। इस प्रकार लोभ के वशीभूत मनुष्य पाप से विमुक्त होकर कौन सा दुष्कर्म नहीं कर डालता। क्रोध, काम तथा अहंकार से बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गंवा देता है। फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। पूर्जास्ति महाराज धर्मज्ञा सतपते स्थिता पांडवा कुर्वाश्चैव लोभेन निधनं गता यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च कृपे कर्णश्च वाहालिके भीमसेनो धर्मपुत्रे तथैव अर्जुन केशवो तथापि युद्धमत्युग्रं कृतं तैश्च परस्परम् कुटुम्बकदन्नं भूरि कृतं लोभातुरैः हतो द्रोणो हतो भीष्मे तथैव पाण्डवात्मजा भ्रातरे पितरे पुत्रा सर्वे वे निहतारणे। हे महाराज, आपके पूर्वज धर्मज्ञ तथा सत्पथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव तथा कौरव लोभ के कारण ही मारे। जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, महालिक, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन तथा श्री कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। अतीव लोभपरायण मनुष्य क्या नहीं कर डालता। तस्मा लोभो विभूतस्तु किं न कुर्यान्नरे किल हे निर्हता सर्वे भृगवे पाप बुद्धि भी। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि है एवं क्षत्रियों ने भृगुकुल के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला था। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे हेर्धना हरे विगुणं वधवर्णं नाम षोडशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय।